दरवाजे पे पहुंचे हैं। अब जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषद, आज धरो। जैसे ही जाकर के दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजे पे द्वारपाल खड़े हुए थे। कहा कि हम तो महाराज बलि से मिलने के लिए आए, उनका तो बहुत बड़ा नाम सुना है। एकदम से भाग करके पहुंचे जहां पर यज्ञ हो रहा था, यज्ञ को वहीं विराम लगाया। गुरु से आज्ञा लेकर के महाराज बलि बाहर निकल करके आए हैं तो साष्टांग प्रणाम किया है, महात्मा जी को बैठा लिया। बड़ी दूर से आए हैं महात्मा जी, भोजन कर लो। बोले हाँ भोजन तो करेंगे, लेकिन हम कुछ दान मांगने के लिए आए थे आपके यहाँ से, हमने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है। बोले तो मांग लीजिए, ऐसी कौन सी बात है, जो आप मांगोगे आपको वही मिलेगा। ताकि शायद हमने आपसे मांग लिया, आपने न दिया तो। बोले देखो आपने जब इतना बड़ा नाम सुना है और हमारे दरवाजे पर यदि आप आए हैं तो आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं सूरज गर्म हो सकता है, चंद्रमा गर्म हो सकता है, सूर्य ठंडा पड़ सकता है, कच्छप की पीठ पर बाल उग सकते हैं और गाय शेर को मार सकती है, लेकिन हम अपनी बात से विमुख नहीं हो सकते। आप मांग लीजिए। का तो ज्यादा हमें नहीं चाहिए, लेकिन शायद हमने मांग लिया, आपने हमें लौटा दिया तो यहीं पर हम आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए लौट करके नहीं जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना। कहा एकदम से पैरों पर गिर पड़े, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। कहा तो कोई ऐसी बात कहो जिससे हमें विश्वास हो जाए कि हम जो मांगेंगे आप वही देंगे। कहा कि सुनो महाराज, अरे भानो योगे उदियागिर में कदली बन काठ फिरे कबहूना। अरे वृक्षन में एक अंडक वृक्ष पकेल टके टके कबहूना। की मुख से कह के बदली कबहूना। अरे ऐसे ही बात गमारन की मुख से कह के करे कबहूना। अरे ऐसे ही बात असीलन की मुख से कह के जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। कहा तो ज्यादा कुछ नहीं हमें चाहिए, केवल आप 3.5 कदम भूमि का दान दे दीजिए। बोले ठीक है। बोले संकल्प ही करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, कर देंगे। अब महाराज बलि संकल्प करने के लिए भी तैयार हो गए। अब तब तक क्या हुआ कि देखा शुक्राचार्य जी ने कि बड़ी देर हो गई है और बलि तो अभी तक नहीं आए।